नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ बिजनेस न्यूज़पेपर्स के बढ़िया आर्टिकल्स और एनालाइज करेंगे कि क्या कॉज है इनका और क्या इफेक्ट है हमारी इकोनॉमी पे, हमारी पर्सनल लाइफ पे भी। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। इंडिया इनकॉर्पोरेशन फील्स द हीट ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। वेस्ट एशिया में मतलब मिडल ईस्ट में अभी देख रहे हैं आप कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं। यहाँ पे गाज़ा है, इज़राइल है और ईरान भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। तो जिसकी वजह से हमारी इंडियन कंपनीज़ को काफ़ी हीट फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि कुछ स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स को रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है, कॉस्ट भी बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके अलावा इंजीनियरिंग 3 हफ्ते तक का डिले चल रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल रास्ता था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ईरान के पास से सारे हमारे शिपिंग वेसल्स आते थे, वहाँ पे अब ब्लॉकेड भी है, राइट। वहाँ पे खतरा भी ज़्यादा बढ़ गया है अटैक्स का। तो यहाँ पे डिले भी देखने को मिल रहा है। ऑटोमोटिव कंपनीज इंडस्ट्री टी को चैलेंज हो रहा है। अब ईरान हमारे लिए तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ईरान है हमारी टी के लिए, इंडियन टी के लिए, ठीक है। वैसे भी टेक्सटाइल में भी इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो रही है। तो एक बार जान लेते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से क्या इम्प्लीकेशंस आए हैं। एक तो हमारे फ्रेट रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। तो फ्रेट रेट क्या होता है? अगर आपको शिप करना है इंडिया से किसी भी दूसरी कंट्री, या इंपोर्ट करना है दूसरी कंट्री से इंडिया, तो जो कॉस्ट होता है इंपोर्ट का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का, वो उसे फ्रेट बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे काफ़ी बढ़ गया है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया है, साथ ही साथ टाइम भी बढ़ गया है। जो चीज़ पहले 1 हफ्ते में आ रही थी अब 3 हफ्तों में आ रही है, राइट। तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिले भी हो गया है, कॉस्ट भी बढ़ रहा है इसलिए कंपनीज का। लोग परेशान हैं फ्यूचर को लेके, ठीक है, करंट सिनेरियो हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर को लेके कि कोई बड़े एस्केलेशंस ना हो। इंडियन गवर्नमेंट की चिंता क्या है? सबसे पहले तो ऑयल प्राइसेस की बहुत बड़ी टेंशन है ये हमारे लिए, ठीक है। ऑयल और नेचुरल गैस, ये इसके प्राइसेस शूट अप हो जाएंगे अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया तो, ठीक है। क्योंकि इंडिया, सऊदी अरेबिया, इराक और यूएई से सबसे जो है इसी रास्ते से ऑयल इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हमें तंग कर सकता है काफ़ी। अब इंडिया में अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आप समझिए कि हमारे ब्याज दर नीचे तो नहीं आएंगे और वर्स्ट केस में ऊपर भी जा सकता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट को भी बहुत शॉक लग सकता है, राइट। ये नेगेटिव न्यूज़ हो गई, वर्स्ट केस सिनेरियो है, बट ऑफ कोर्स ये बहुत ही ख़राब न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के लिए भी। रुपया ये भी कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आप देखिए लोग वैसे भी पैसा जो है इस वक्त स्ट्रॉन्ग करेंसी में लगाना चाहेंगे, राइट, गोल्ड में लगाना चाहेंगे, क्योंकि सेफ हेवन है। यूजुअली आप देखेंगे गोल्ड प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं इसलिए। इसके अलावा आप देखेंगे इन्वेस्टर्स भी रुपी को सेल करके डॉलर्स में अपने डॉलर एसेट्स होल्ड करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह में पैसा जाता है वो आपको दिखेगा स्टॉक मार्केट से निकल कर, ठीक है। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से हमें रुपया वीक होता हुआ नज़र आएगा। तो हमारे इम्पोर्टर्स को, ऑलरेडी जो लोग इम्पोर्ट करते हैं, उनके इम्पोर्ट बिल पहले से और ज़्यादा, ठीक है, नज़र आएंगे हमें होते हुए। तो एक इम्पोर्ट कॉस्ट उनका ऑलरेडी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $100 पर बैरल से ऊपर चला जाएगा। ऑयल का प्राइस इस वक्त 87 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन है कि ये $100 क्रॉस कर सकता है अगर कुछ और बड़ी ख़राब न्यूज़ आती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज़ की ऑसिलिटी अगर बढ़ती है, ईरान और इसराइल की, तो ऐसा नहीं कि ऑयल प्राइसेस उनकी वजह से बढ़ जाएगा, लेकिन हमें इंपोर्ट करने में इश्यूज होंगे, ठीक है। इंपोर्ट करने का जो हमारे रूट्स हैं वो इन्हीं कंट्रीज़ के पास से होते हुए आते हैं, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे ये इशू हो सकता है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ठीक है। गोल्ड ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, ठीक है। आप सब लोग जो भी गोल्ड में निवेश किए होंगे पिछले 6 महीने 1 साल में, सब बहुत ही खुश होंगे। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली रही है, ठीक है, और $2400 पर आउंस, ठीक है, क्रॉस कर चुका है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है प्रेशियस मेटल का, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखिए वर्सनिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रही हैं, जैसे कि वॉर मिडल ईस्ट में, यूक्रेन रशिया, ठीक है। तो प्रॉस्पेक्ट यूएस का भी अब इंटरेस्ट रेट कम करने का जो प्रॉस्पेक्ट था वो भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रैली है अनरिलेंटिंग चाइनीज़ डिमांड की वजह से, ठीक है। अगर आप देखें वहाँ के रिटेल शॉपर्स, फंड इन्वेस्टर्स, फ्यूचर ट्रेडर्स और सेंट्रल बैंक भी, ठीक है, वो गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं। तो चाइना और इंडिया ये सबसे पहले मतलब सबसे बिगेस्ट बायर रहे हैं गोल्ड के, ठीक है, हमेशा कभी हमेशा टक्कर रही है। लेकिन अगर आप देखें लास्ट ईयर चाइनीज़ कंजम्पशन
बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इंडिया से भी ज़्यादा हो चुका है। ज्वेलरी, गोल्ड बार्स, कॉइन्स रिकॉर्ड लेवल पे हैं, ठीक है। चाइना में जो गोल्ड ज्वेलरी है उसका डिमांड 10% बढ़ा है, जबकि इंडिया में सिर्फ 6%, और 6% गिरा है। आई एम सॉरी, वहाँ पे 10% इंक्रीमेंट हुई है डिमांड की और इंडिया में 6% गिरा है। चाइनीज़ बार एंड कॉइन इन्वेस्टमेंट्स 28% बढ़ चुके हैं, ठीक है। और स्टिल यहाँ पे रूम है फॉर मोर ग्रोथ, ये एनालिस्ट का मानना है। तो चाइना में लिमिटेड ऑप्शंस हैं अभी इन्वेस्टमेंट्स को लेके, ठीक है। प्रॉपर्टी सेक्टर में क्राइसिस है, स्टॉक मार्केट तो 20 साल के लो पे चला गया था अभी, ठीक है। तो वहाँ भी बहुत वॉलेटिलिटी है, करेंसी वहाँ की वीक हो रही है, तो पैसे कहाँ जाएंगे? सेफ एसेट्स। सेफ एसेट्स क्या होता है? गोल्ड होता है। तो यहाँ पे इसीलिए लोग गोल्ड के पीछे इतना भाग रहे हैं और यही रीज़न है कि आप लोगों को भी जो फ़ायदा हुआ है इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चाइनीज़ लोग और वहाँ की सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट इतना गोल्ड बाई कर रही है कि ये यहाँ से प्राइजेस पुश होना कोई बड़ी बात नहीं है, जिस हिसाब से वहाँ पे डिमांड है, ठीक है। तो अगर आप देखें, चाइना पूरी दुनिया से में किसी भी कंट्री से ज़्यादा गोल्ड को माइन करता है, लेकिन ये फिर भी इंपोर्ट करता है काफ़ी, ठीक है। और ये इंपोर्ट क्वांटिटी और बढ़े जा रही है। 2800 टन, 2800 टन्स इन्होंने ओवरऑल परचेज किया है पिछले 2 साल में इंपोर्ट करके बाहर से, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा खासा अगर आप देखें ये क्वांटिटी है 2800 टन। कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आप जितने भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ना, ETF अराउंड द वर्ल्ड गोल्ड के, ठीक है, ये उससे ज़्यादा है, ठीक है। और US फेडरल रिजर्व जितना होल्ड करता है स्टॉक गोल्ड का, उसका 1/3, ठीक है, इन्होंने पिछले 2 साल में परचेज कर लिया है, इसके 1/3 की वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए इंपोर्ट चाइनीज़ लूनार न्यू ईयर तक काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा रहा। गिफ्ट्स में भी मतलब लोगों ने काफ़ी गोल्ड यूज़ किया गिफ्ट करने के लिए एक दूसरे को, ठीक है। और यहाँ पे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ये भी लगातार 17 महीनों से गोल्ड बाय कर रहा है। तो RBI को भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा गोल्ड रिजर्व वो भी मेंटेन करता है और गोल्ड बाय करता है 17 महीनों से, लेकिन वहाँ का सेंट्रल बैंक बाय कर रहा है और ये लॉन्गेस्ट एवर रन है परचेज का, ठीक है। ये डॉलर से हटा के कहीं और हेज करना चाहता है अपने करेंसी को, तो इसीलिए वहाँ का सेंट्रल बैंक हेज कैसे कर रहा है? गोल्ड बाय करके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इतनी रिकॉर्ड तेज़ी हमें गोल्ड में देखने को मिल रही है। और हमें थैंक करना चाहिए किसे? यहाँ पे चाइना जैसी कंट्री को, जहाँ पे लोग और वहाँ की सेंट्रल बैंक दोनों इतना अग्रेसिवली गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको पता चल जाए जब भी हम ये वीडियोस अपलोड करें। धन्यवाद।